आज बात करते हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक है C3 तथा C4 प्लांट्स में अंतर की। कल बात की थी फोटोसिंथेसिस वाले लेसन में, इसी लेसन में, कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के तो कुछ बाह्य कारक भी होते हैं, कुछ आंतरिक कारक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। आज बात करते हैं C3 तथा C4 प्लांट्स में अंतर की। तो इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे C3 प्लांट्स और दूसरी तरफ लिखेंगे C4 प्लांट्स। पता है, हम तो पढ़ चुके हैं कि C3 प्लांट्स जो होते हैं, C3 प्लांट्स प्रकृति में 80% पाए जाते हैं और जबकि C4 प्लांट्स जो होते हैं यह प्रकृति में केवल 15% ही पाए जाते हैं। C3 प्लांट्स में जो चक्र चलता है वो केल्विन बेंसन चक्र चलता है, जबकि C4 प्लांट्स में जो चक्र चलता है वो है सेलेक्ट चक्र चलता है। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंसों की। नंबर 1, C3 प्लांट्स में एक कार्बन स्वांगीकरण होता है, क्योंकि इसमें जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के द्वारा सर्वप्रथम ग्रहण किया जाता है एक ही बार में स्टार्च का निर्माण हो जाता है, एक बार चक्र चलता है। C4 प्लांट जो होते हैं, C4 प्लांट्स में कार्बन का स्वांगीकरण 2 बार होता है, क्योंकि C4 प्लांट्स में पहले चलता है सेलेक्ट चक्र, अर्थात वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को फास्फोइनोल पाइरोविक एसिड के द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर इसके बाद पुनः इसमें केल्विन बेंसन चक्र प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जो C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स में कार्बन का स्वांगीकरण 2 बार होता है। C3 प्लांट्स में अगला अंतर है कि CO2 का प्रथम ग्राही RUBP होता है। जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को सर्वप्रथम RUBP राइबोलोइक 1,5 बाइफॉस्फेट के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जबकि C4 प्लांट्स में CO2 का प्रथम ग्राही PEP जिसे कहा जाता है फास्फोइनोल पाइरोविक एसिड तथा दूसरा जो ग्राही होता है वो होता है RUBP राइबोलोइक 1,5 बाइफॉस्फेट होता है। अगला अंतर की बात करते हैं कि C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट्स में होता है, अर्थात सभी प्लांट्स का मतलब है कि चाहे वो जिम्नोस्पर्म के प्लांट हो, ब्रायोफाइट्स के कुछ प्लांट्स हों या एंजियोस्पर्म के अधिकांश प्लांट हों, इन सभी में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो होती है वो सभी पौधों में होती रहती है। जबकि C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस एंजियोस्पर्म प्लांट की कम संख्या में होती है, अर्थात आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, कुछ ही आवृत बीजी पौधों में C4 साइकिल चलती। अगला C3 प्लांट्स में रंग बंद होने पर, अर्थात स्टोमेटा बंद होने पर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो रुक जाती है, परंतु C4 प्लांट्स में स्टोमेटा बंद होने के बाद भी फोटोसिंथेसिस होता रहता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो चलती रहती है रंग बंद होने के बाद भी। C3 प्लांट्स की पत्तियों में क्रेन्य प्रकार की एनाटॉमी का अभाव होता है। क्रेन्य प्रकार की जो एनाटॉमी होती है वो C3 प्लांट्स में नहीं होती है, जबकि C4 प्लांट्स में क्रेन्य एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेन्य प्रकार की जो संरचना होती है वो C4 प्लांट्स की पत्तियों में पाई जाती है। अब क्रेन्य प्रकार की एनाटॉमी का मतलब होता है कि इनकी पत्तियों में 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एक तो मीजोफिल कोशिकाओं में जो होते हैं वो C3 प्लांट्स के समान होते हैं, परंतु बंडल शीथ कोशिकाओं में जो होते हैं, बंडल शीथ कोशिकाओं में अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें एक प्रकार के हरकत पाए जाते हैं। जो C3 प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स की पत्तियों में केवल एक ही प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं,
जबकि C4 प्लांट्स की पत्तियों में 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 2 प्रकार का मतलब जो मीजोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो C3 प्लांट्सों के समान होते हैं, परंतु बंडल शीथ कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। अगला लास्ट अंतर है कि C3 चक्र सभी प्रकार के मौसम में होता है। सभी प्रकार के मौसम का मतलब है कि समुद्र, मरोदभिक, लटोदभिक जो भी पौधे होते हैं इन सभी प्रकार के पौधों में C3 चक्र चलता है, जबकि C4 चक्र केवल शुष्क और उष्णकटिबंधीय स्थिति में ही होता है। अर्थात एंजियोस्पर्म के ऐसे पौधे जो शुष्क और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वातावरण में पाए जाते हैं, केवल उन्हीं पौधों में C4 साइकिल चलती है। ये होते हैं C3 तथा C4 प्लांट्स में अंतर। थैंक यू।